Okay, so firstly, good afternoon, everyone. Today we have with us a very special change maker, Mrs. Savita Gupta, who is the founder of the Reincarnation Association. Mrs. Savita Gupta herself has an experience of over 20 years in managing the projects in the social sector. And though reincarnation works in several fields, but its main emphasis lies in the field of women empowerment, child education, sanitization, and other welfare programs. तो सबसे पहले तो मैम वेलकम एंड थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. यस मैम. तो मैम सबसे पहले तो बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, मैं एक अपने पर्सनल थॉट्स से आप एक पूछना चाहूंगी कि बाकी ड्रीम्स के साथ साथ मेरा खुद एक ये ड्रीम है कि आगे जाके आप की तरह एक एनजीओ स्टार्ट करूं या फिर ऐसे किसी सोशल कॉज में मैं आऊं. बट इस ड्रीम के और इस थॉट के साथ साथ एक डाउट आता है कि कैसे. और इसी डाउट के साथ मैम मेरा पहला सवाल है कि आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से वो सेल्फलेस थॉट, कहाँ से वो मोटिवेशन आया? ओके वेल शेफाली, अगर मैं कहूँ तो बहुत लंबी स्टोरी है ये जो सोशल वर्क एक वर्क होता है, वो जो है वो जज्बा होता है. इट्स नॉट अ वर्क, वो एक जज्बा होता है. अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर किसी के लिए कुछ करने का जज्बा ना हो, आप सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं, राइट? तो बचपन से ये मेरे अंदर इनकलकेट किया है एंड आई वुड थैंक माय डैड, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये भावना आई है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. तो बचपन से मैंने देखा अपने आसपास में, क्योंकि मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वहां पर आसपास में हर जगह आप जानते होंगे बॉम्बे में तो स्लम एरियाज बहुत ज्यादा है और बहुत पॉवर्टी भी है साथ साथ में. मतलब इक्वल है, इक्वली कहना चाहिए कि इक्वलिटी है, बिल्कुल पॉवर्टी भी इक्वल है और साथ में अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे. तो मैं आसपास में अपने जहां पर देखती थी, तो मैं देखती थी कि कितने लोग सफर कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास में खाने को नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, पैसों के लिए मोहताज होते हैं, काम करते हैं, हाउस हेल्प्स आती हैं तो बहुत परेशान होती हैं. तो मैं अपने डैड को देखती थी इन लोगों की हेल्प करते हुए बचपन से ही. और बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड, मेरे डैड हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे. उनको लगता था कि भी मुझे उनके गुण आने चाहिए, तो वो हमेशा हर चीज में मुझे साथ रखते थे, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो. बचपन में तो ऐसे ही होता है ना, हमें नहीं पसंद आती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन डैड हमेशा साथ रखते थे तो जाना पड़ता था. तो ये धीरे धीरे सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में भी भरता चला गया कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए. देन आफ्टर मैरिज मैं जब यहाँ पर भी आकर के मैं एज अ टीचर जब जॉब कर रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या उनको प्रॉपर स्कूल बेशक जा रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. तो बिसाइड्स टीचिंग, मैंने साथ साथ में उनको घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनको मैंने एजुकेशन देना, प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, उनको ट्यूशंस लेने स्टार्ट किए. तो इस तरह से मैं हेल्प करती रही. फिर हाउस हेल्प्स वगैरह की भी हेल्प करते रहे यहाँ पर और बहुत सा. लेकिन मैंने फिर आसपास में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा देखे, जो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहे थे. और मुझे जो सबसे बुरी चीज लगती है वो यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हावी होता है या उसे मारता पीटता है. वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो इतनी एम्पैथी तो होनी चाहिए. तो जब मैं ये आसपास देखती थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैं कूद पड़ती थी नेचुरली, जो मेरा नेचर है, तो मैं कूद पड़ती थी उसके बीच में. देन जब कभी मैं बीच में कूदती थी तो मुझे कई बार ऐसा भी सुनना पड़ता था, आप कौन है, आप कोई रिश्तेदार है, आप कौन है जो आप बीच में कूद रही हैं, आपको क्या लेना देना, ये हमारे घर का मामला है. देन लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे कोई आपको ये ना कह सके कि आप कौन है, आप क्यों कर रही हैं, आप क्यों आ रही हैं बीच में. तो धीरे धीरे मैंने फिर ये रियलाइज किया. तो इस रियलाइजेशन के बाद में मैंने अपना एक एनजीओ का सेटअप किया. एंड देन अगेन नेम का आया था कि नेम क्या रखना चाहिए, तो वहां पर भी एक फाइट हुई. तो फिर मुझे रीइंकार्नेशन एसोसिएशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे पास आते हैं हम उनको न्यू बर्थ ही देते हैं. क्यों हमारे पास में जितने भी आते हैं बहुत पॉवर्टी वाले आते हैं, बहुत परेशान आते हैं. देन जब हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उनको एजुकेट करते हैं, दैट इज देयर न्यू लाइफ. तो इस तरह से फिर हमने रीइंकार्नेशन एसोसिएशन का सेटअप किया 2015 में. एंड सिंस देन हम लोग बहुत सारे काम करते आ रहे हैं. बस फिर कोई रोकने वाला नहीं है. बहुत अच्छा लगा मैम सुन के आपके मोटिवेशन. एंड डेफिनेटली मतलब मेरे जैसे यूथ के लिए जिनको मतलब थॉट है और मोटिवेशन भी है, बट एक डायरेक्शन टू स्टार्ट डूइंग फॉर द सोसाइटी,
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैम एक्चुअली अभी इसमें ना, आज जी सॉरी, एक्चुअली इसमें ना जज्बा चाहिए। इफ यू हैव अ फीलिंग, इफ यू हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, जी तो आप जी बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं रोक जी। सकता। यस मैम, ब्रेव भी हैं आप काफी, ये सब स्टार्ट करने के लिए आई थिंक ब्रेवरी भी चाहिए होती है। थैंक यू, यस ऑफ कोर्स। यस मैम। तो मैम पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कोविड की सिचुएशन थी, और वो सबके लिए डिफिकल्ट थी, बट आप लोगों के लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको अपने साथ साथ सोसाइटी का भी देखना है। तो उस टाइम के चैलेंजेस के बारे में कुछ बताइए मैम, आपने कैसे डील किया, कैसे फेस किया? अगेन इसके बारे में भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। प्लीज जब गो अहेड। कोविड, यस, जब कोविड आया था मार्च में, तब लॉकडाउन हुआ एकदम से, तो लोग एकदम से परेशान हो गए, मतलब क्योस हो गया था सब तरफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। या पैंडेमिक वाज द फर्स्ट टाइम। तो एवरी 100 years आया होगा, लेकिन हमारे तो फोर फादर्स ने भी नहीं देखा था, तो उन लोगों नहीं को भी देखा नहीं था। पता। तो हमने ऐसा जी कुछ सुना भी नहीं था, ना ना कोई ऐसा महसूस किया था। तो एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, सब जगह क्योस, डर, घबराहट, लोग मर रहे हैं, खबरें आ रही हैं। तो बहुत परेशानी वाली बात थी। अब हम लोग जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उसको हमें रोक लगानी पड़ी। रीजन बीइंग कि हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ सकते थे। एंड देन जिन पुअर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनके सबके पास में ना स्मार्टफोन्स थे ना कुछ, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इस समय में जो फर्स्ट, जब वेव आई थी, तो सबसे पहला मुद्दा था कि लोगों के पास में काम नहीं था, खाने के लिए नहीं था। अचानक लॉकडाउन लगा तो लोगों को पता नहीं था, लोगों के पास में खाने को नहीं था। देन हमारी एनजीओ आगे आई। हमने सबसे पहला काम जो किया वो ये था, हम लोगों ने राशन प्रोवाइड किया, बहुत सारा राशन प्रोवाइड किया। आई थिंक हम लोगों ने 10,000 से अबव फैमिलीज को गाजियाबाद के अंदर, क्योंकि हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो वी जी हैड स्पेशल पासेस। तो हम लोग घर घर में जाकर के, ये जो गरीब लोग थे, जो लो क्लास वाले वर्कर्स हैं, जी इनके जी घर घर में जाकर के हम लोगों ने राशन बांटा। क्योंकि अगर हम अपने घर पे बैठते तो लाइन लग जाती, एक को पता चलता तो वो लोग कोविड का इंतजार, ये वेट नहीं करते थे, वो सबके सब भीड़ लगा लेते थे। तो भीड़ हो बेटर जाती हमने यही सोचा कि उनके घर पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। और थैंक्स टू मेरे कॉलोनी वाले सब सब यंगस्टर्स, सब लोग एकदम आ गए हेल्प के लिए, उन्होंने अपना एक्सटेंडिंग हैंड दिया। और हम लोग सब मिलकर के रिकग्नाइज करते थे कौन कौन सी, एक एक एरिया वो लोग रिकग्नाइज करते थे कि यहाँ पर जाकर देना है, और वहां जाकर के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। जी देन सैनिटाइजेशन किट्स हमने बहुत बांटी हैं। और फिर हमने मास्क बहुत सारे बांटे हैं। खाना, बना हुआ खाना भी हम लोग, मतलब कम से कम 200-250 लोगों को हम लोग खाना डेली प्रोवाइड करते थे। तो फर्स्ट वेव इस तरह से हमारा निकला। हम लोगों को बेशक अपनी जिंदगी का भी डर था, लेकिन एक लोगों की भूख और तड़प को देख करके हमसे रुका नहीं गया। कि अब बहुत सारे सोशल मीडियाज पे हम देखते थे, वीडियोस आ रहे हैं, अब हम घर पे खाना बना रहे हैं, हम घर पे ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि बहुत सारे लोग भूखे भी रह रहे हैं, ओके। उन लोगों के पास में खाने के लिए भी नहीं है, बेचारे परेशान है बहुत ज्यादा। तो हम लोगों ने इस तरह से आगे बढ़ करके उन लोगों की हेल्प की। और फिर आया सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव तो निकल गया, लॉकडाउन खुल गया, बट काम भी शुरू हो गया। बट देन फिर भी वो एक क्योस था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर आया सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव में आई वॉज लाइक, मैं खुद उसमें फंस गई थी। और अप्रैल 8 को मैं एडमिट हुई थी कोविड में, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट खत्म, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू डेथ। 100% मेरे लंग्स इन्फेक्ट हो गए थे, और कुछ कर नहीं पा रहे थे उस समय। तो हम बाहर निकलने का कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोग कोविड में थे, और बहुत बुरी हालत थी। मेरे को खुद जवाब दे दिया था डॉक्टर ने, बट पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड। मैम बट आपके अच्छे कामों की वजह से आई गेस। शायद सब लोग यही बोलते जी हैं कि आपकी जी ये जो सोशल वर्क है, इसने आपको बचाया है। एंड रियली आई जी थिंक सो, ऐसा ही हुआ है। तो फिर भी मैं, हम लोगों की टीम जो थी, मैंने उन सबको मना कर दिया था बाहर जाकर के कुछ नहीं करना है। देन आवर टीम जो है वो इस तरह से वर्क कर रही थी। इवन आई इन हॉस्पिटल ऑल्सो, हम लोग बहुत लोगों की हेल्प कर रहे थे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, हर जगह कॉन्टैक्ट उनको प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन अगर किसी को चाहिए, या किसी को कोई मशीन चाहिए, घर पे मेडिकल सेटअप करना है, या कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है, ये कहाँ पे क्या चीज मिल सकती है, वो सब चीजें, उनको मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, इस तरह से हम लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की फोन के थ्रू। बाहर तो हम निकल जी नहीं जी पाए थे। जी हाँ, तो इस जी तरह से जी हमने जी। हेल्प की। एंड देन लेटर ऑन, अब तो सब कुछ ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके इस एसोसिएशन को, कहाँ पे आप देखते हैं, क्या आपको और एक्सपैंड करना है, किन किन सिटीज में आप जाना है, पैन इंडिया का क्या कोई फ्यूचर प्लान है आपकी थॉट्स में? हमारा एनजीओ एक्चुअली में नेशनल लेवल का ही एनजीओ है, सो इट्स ठीक वर्किंग है। ऑन पैन लेवल। हाँ, बट अभी बहुत सारे एरियाज है जहां हम अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं, और जी उसमें भी हम कवर करना चाहेंगे। अभी हमारा मेजरली जो वर्क हो रहा है वो बॉम्बे में हो रहा है, दिल्ली में हो ओके। रहा है, और जी जी। राजस्थान में हो रहा है, एंड देन यूपी में हो रहा है। अभी इतने ही एरियाज हम कवर कर पा रहे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जो कोई वॉलंटियर अगर आगे बढ़ करके कहते हैं कि हाँ उनको वो उस एरिया को कवर अप कर लेंगे, तो हम उनको प्रॉपर जी गाइडेंस जी। और अपनी अम्ब्रेला में लेकर के उनको पूरा हेल्प करेंगे और अपनी एनजीओ को एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्यूचर जी जी। प्लान्स के बारे में अगर आप कहें, हम जो है बहुत जल्दी एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, ओके। जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दे सकें और पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जो एक अच्छे स्कूल में प्रोवाइड होती हैं। ओके मैम। मैम जैसे आपने बोला वॉलंटियर्स, तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि वॉलंटियर्स कैसे आप लोग हायर करते हैं, क्या मतलब प्रोसीजर होता है, कैसे आप लोग ढूंढते हैं वॉलंटियर्स को? हम्म। तो हमारे पास में बहुत सारे कॉलेजेस के साथ में टाई अप है, जो अपने वॉलंटियर्स को, इंटर्न्स को भेजते हैं हमारे पास में, जो कि आजकल मैंडेट हो गया है हर कॉलेज में। यस तो मैम। उन लोगों को आना ही पड़ता है और सोशल वर्क करना ही पड़ता है। जी जी। और शायद वो चुनते भी हैं ऐसे सब्जेक्ट जिसकी वजह से उनको ये फील्ड वर्क करना पड़ता है। तो हमारे पास में वॉलंटियर्स बहुत होते हैं, एंड फिर लोकलाइट्स हैं बहुत सारे जो हमारे साथ में विलिंगली काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जो हम लोगों को इजी हो जाता है। विमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत सारे काम करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट में हमारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, या इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज उनको कराए जाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाती हैं। ओके। और हमने एक ब्रांड सेटअप किया है आहूजी का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसमें आहूजी ब्रांड है हमारा, जिसमें हम स्पाइसेस, अचार और मुरब्बे, शिकंजी ओके। वगैरह हम लोग सब ये चीजें जी जी। भेजते हैं, शरबत वगैरह ये सब चीजें हम लोग जी। बनवाते हैं फीमेल से, तो उनको काम मिल रहा है। और सारा रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं और वो लोग बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, एंड देन व्हाट ऑल द बेनिफिट जो भी आते हैं वो सारा का सारा उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस जी तरह से वो काम कर रहे हैं, तो हमारा ये काफी अच्छा बड़ा चल रहा है। अब हमने धीरे धीरे इसको दो जगह पे हमने लॉन्च किया है, अमेजोन पे भी और मीशो पे भी। वहां पर भी हमारी सेल चल रही है। लोकलाइट्स तो लेते ही लेते हैं, घर घर में हम ओके। लोग प्रचार करते हैं, तो हमारे लोग बहुत सारे जो वॉलंटियर्स आते हैं वो इन चीजों में भी हेल्प करते हैं, मार्केटिंग में हमारी। तो जी। काफी अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस। मैम जैसे आपने बोला वॉलंटियर्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और हमारी लॉ की डिग्री में इट इज मैंडेटरी कि हम मतलब 5 साल में एक बार एक एनजीओ के अंडर मतलब इंटर्नशिप करें, जैसा आपने यस बोला। यस यस। Yes. तो उसी से मेरे को ध्यान आया, तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू यस ऑफ मैम। कोर्स, एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, तो हम जी जी। लॉयर्स के पास में भी जाते हैं, तो लॉयर्स की हेल्प वगैरह लेते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं। तो लॉयर्स की जब हम हेल्प लेते हैं तो वो भी मतलब हाँ ठीक है, जो वेल टू डू फैमिली से हैं वो पे करते हैं, जो वेल टू डू नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं उनके लिए, पे करते हैं, लेकिन हाफ होता है। अगर हमारे थ्रू गए हैं तो वो अपना फीस बहुत कम कर देते हैं, नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो मतलब उनको पेपर वर्क वगैरह के लिए चाहिए होता है। जी वकील अपनी जो लॉयर्स हैं वो अपनी फीस नहीं लेते हैं। तो ज्यादातर इस तरह से इजी हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे थ्रू जो जाते हैं वो इजीली वहां पे अपना केस सॉल्व कर लेते हैं। जी जी। तो मैम अगर री इनकारनेशन से मतलब अगर मदद चाहिए तो कैसे मतलब आप तक रीच आउट कर सकते हैं, जैसे किसी को नीड है? हाँ, वो हमारे को कॉल करते हैं, जो हमारे पास ओके। आती रहती हैं, हमारे नंबर्स दे रखे हैं वेबसाइट पे। सो वी जी रिसीव जी। कॉल्स, काफी कॉल्स आती हैं, और उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है तो वो हमारे को उसी तरह से कांटेक्ट करते हैं। और ओके। हाँ जी। तो माउथ टू माउथ तो नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी मेरे पास में हेल्प लेने आए हैं, मैंने देखा है वो लोग, उनसे मैं पूछती हूँ कि किस तरह से आप हमारे पास अप्रोच कर पाए हैं, तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने आपकी वेबसाइट से आपका नंबर लिया था, सर्च किया था, तो वहां पर हमारे को आपका नंबर मिला, तो हमने आपको कांटेक्ट किया। तो इस तरह से हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, और जो भी कांटेक्ट करते हैं तो फिर उनको हेल्प मिलती ही मिलती है। जी जी। जी मैम, अभी कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं री इनकारनेशन में?
वैसे मेंबर्स अगर बोले तो हमारे पास में 12 हैं, एंड देन जो Okay. लोकलाइट्स है वो कम से कम हमारे पास में 50 से अबव है। एंड जो जी जी वॉलंटियर्स एंड इंटर्न्स जो कॉलेजेस से आते रहते हैं वो 4-5 तो रहते ही हैं हर साल। जी जी जी, एवरी ईयर। एवरी ईयर नहीं, हर मंथ रहते हैं। हर मंथ। ओके, तो मैम ये आप मतलब पूरे जहाँ आपने स्टेट्स बताए सबके बता रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, अभी बॉम्बे से आए हुए हैं, 30th से वो ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ओके। ही बहुत सारे कॉलेजेस से मैंने जैसे बताया आपको, हमारा उनके जी साथ जी में जी टाई अप है। तो वो अपने जितने भी हमारे एरिया के जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, वो यहाँ पर भेज देते हैं कि आप वहां जाकर के इंटर्नशिप करिए। तो इस ओके। तरह से वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर हम लोग उनको इंटर्नशिप कराते हैं। सही मैम। दैट्स ऑल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच। वी होप कि रीइंकार्नेशन को बहुत सारी सक्सेस मिले और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करे आगे जाके, और बहुत सारे लोग मोटिवेट हों ये वीडियो देख के, बिकॉज मेरे जैसे स्पेशली जो डरते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, बट आपसे बात करके एक मोटिवेशन मिले, एक हिम्मत मिले, एक ब्रेवरी मिले। थैंक यू।